जय हिंद सभी को। टेरिटोरियल आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट आया है। टीए एक्ट 1948 को अमेंड किया गया है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज आपका सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको आज एकदम कंफर्म कर दूंगा कि टीए बंद नहीं हुआ है, टीए में क्या चेंज हुआ है नहीं हुआ है, हो सकता है नहीं हो सकता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना है। कुछ दिन पहले तक ना आप ही की तरह मैं भी यूट्यूब में सर्च करता रहता था कि टीए का कुछ नोटिफिकेशन आया है, टीए का कोई अपडेट आया है क्या। मैं देख देख के थक गया। आज तक पिछले 2-3 सालों से कोई एक भी ठीक तरीके से न्यूज़ नहीं दे पाया। आज आपको जो दिखाने वाला हूँ, एक हालांकि ये टीए जो अमेंडमेंट हुआ है ये निकल गया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो कल जारी किया गया था। मैंने कल वीडियो नहीं बनाया, कल सुबह ही मुझे मिल गया था वो वाला न्यूज़। मैं देख रहा था यूट्यूब में किसी को कुछ मालूम है या नहीं है। आप लोग ये जो यूट्यूबर के बात सुन सुन के दिमाग ख़राब करते हैं ना अपना। कोई कहता है कि टीए इस साल नहीं आएगा, कोई कहता है टीए में कुछ चेंज हो जाएगा, कोई कहता है कि अभी सेना में सबको ताकत से ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है। अरे भाई, आप सभी को कुछ पता भी है टीए के अंदर चल क्या रहा है? यूट्यूब में आके अपनी मन से कुछ भी बताते जा रहे हो। मैंने पहले दिन से बोल रहा हूँ, कोई भी कुछ भी कहे, आप अपना दिमाग लगाइए, आप खुद इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, उसके बाद किसी पे यकीन कीजिए। इतने बच्चे, मेरे पास जितना पता है मुझे, बहुत सारे लड़के हैं ये देख देख के थक करके उन लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ के रखा है टीए का। कल अगर नोटिफिकेशन आ जाता है और उन लड़कियों का ज़िंदगी ख़राब हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी किसका होगा? यही यूट्यूबर का होगा। लेकिन वो लोग तभी कभी मुंह नहीं खोलेगा, सामने आके कोई सॉरी नहीं बोलेगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब होगा। इसीलिए खुद समझदार बनिए, खुद का डिसीशन खुद लीजिए, किसी की बेकाबू में मत आ जाइए। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। किसी के मुझे मेरा कोई टारगेट नहीं है कि किसी को टारगेट करने का। लेकिन आप लोग अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं पा रही है टीए के ऊपर, तो कम से कम टीए की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनको डीमोटिवेट मत कीजिए। जिनका ओवर एज हो चुका है ना वो लोग किसी और फोर्स में जा नहीं पाएगा। जिनका हाइट कम कम है ना वो किसी और फोर्स में जा नहीं पाएगा। उनका मोरल अप रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। कुछ पता भी नहीं है, कुछ अपडेट लेता भी नहीं है, लोग यूट्यूब में आके उल्टा सीधा बकते जा रहे हैं। बहुत दिनों से देख रहा हूँ ये मैं। ठीक है, चलिए फिर हम अपना ऑफिशियल गैजेट जो निकला है उसको देखते हैं और समझते हैं थोड़ा कहना क्या चाहते हैं और ये क्या। ये है आपका टेरिटोरियल आर्मी का जो गैजेट निकला है, गैजेट ऑफ इंडिया। ये आप देख सकती है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से निकला है। ठीक है, पूरा पढ़ना भाई एक वीडियो में संभव नहीं है। मैं मेन जो चीज़ है वो बता देता हूँ, इसमें क्या रेगुलेशन किया गया है। और गैजेट का मतलब है नियमावली। आप पुराना वाला जो गैजेट है, पुराना जो नियम है वो देख सकती है। अमेंडमेंट का मतलब है उसमें कोई बदलाव करना। जो बदलाव है वो तो होगा और बाकी उसके साथ पुराना वाला जो सिस्टम था वही चालू रहेगा। ठीक है, इसमें मेनली जो चेंजेस किया गया है वो ट्रेनिंग के लिए किया गया है। ऑफिसर ऑफिसर के ट्रेनिंग के लिए और जवानों के ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग का बहुत सारी स्तर है। रिक्रूट ट्रेनिंग है, एनुअल ट्रेनिंग है, प्री कमीशन ट्रेनिंग है, पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग है, वॉलेंट्री ट्रेनिंग है, सर्विस ऑन परमानेंट स्टाफ। जो आपका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगा उसके बाद सर्विस ऑन परमानेंट स्टाफ मतलब आपको परमानेंट स्टाफ के हिसाब से आपको रख लिया जाएगा। मतलब आप अपनी दिमाग से ये बात हटा लीजिए अब से कि टीए में अग्निवीर लागू होगा। टीए में कोई अग्निवीर लागू नहीं होने वाला और ना ही ये 7 साल का हो रहा है। आपका ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट कैडर में आपको लिया जाएगा। एवरी पर्सन फॉर टेरिटोरियल आर्मी कमीशन शैल अंडरगो प्री कमीशन ट्रेनिंग अंडर द ऑर्डर
of the Director General or the Additional Director General, Territorial Army, for total period not exceeding 23 weeks in a training institute may be specified by the Minister of Defense for the purpose। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई भी बंदा हो, चाहे ऑफिसर हो चाहे वो जवान हो, किसी का भी ट्रेनिंग 23 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। मतलब देखो, हमारा तो ट्रेनिंग ज़्यादा नहीं होता है, जो जवान का ट्रेनिंग होता है वो 6 महीने का और 3 महीने का, टोटल 9 महीने का ट्रेनिंग होता है। लेकिन जो ऑफिसर का ट्रेनिंग होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया ऑफिशियली कि 23 वीक से ज़्यादा नहीं होगा, किसी का भी नहीं हो सकता। ड्यूरिंग द प्री कमीशन ट्रेनिंग पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज पर विथ ए जेंटलमैन और जेंटलवुमेन कैडेट as the case may be of the training institute, where such person undergoes training for all person including post commission leave for duration of 21 days। मतलब यहाँ पे साफ सीधा लिखा हुआ है, आपको प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए जब भेज दिया जाएगा, ट्रेनिंग के बाद आपको 21 दिन का छुट्टी मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना नहीं पढ़ते हैं, मेन चीज़ आपको बता देते हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। आप अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूँगा। बात ऐसा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है ट्रेनिंग के ऊपर। मेनली ट्रेनिंग में पहली बात तो आपको परमानेंट कैडर के हिसाब से लिया जाएगा, मतलब इसमें कोई शॉर्ट सर्विस नहीं है। दूसरी बात है, ट्रेनिंग में जो आपको पेमेंट मिलता था उसको 7 पे कमीशन के लिए उस हिसाब से चालू कर दिया गया है। उसके ऊपर ट्रेनिंग पीरियड में आपके साथ एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, यह है। और आपको ट्रेनिंग पीरियड के बाद 21 दिन का छुट्टी मिलेगा, उसके बाद आपको परमानेंट कैडर के हिसाब से कमीशन में ज्वाइन कर दिया जाएगा। मोटा मोटा बात ये है कि टीए के ऊपर अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये ऑफिशियल गैजेट निकला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। इसमें भाई थोड़ा बहुत ही ट्रेनिंग का चेंजेस किया गया है, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं किया गया है। आप लोग अपनी दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि टीए नहीं आएगा, टीए बंद हो गया है, टीए ये हो गया है। जो गैजेट होता है ना, वो होता है नियमावली, वो हर साल नहीं आता है, ये इसको अमेंड किया गया है। इसका मतलब जब से ये लागू है तब से ये जो नया नियमावली है वो लागू हो जाएगा। तो आपको सबूत मिल गया कि टीए का कोई चेंज नहीं है, टीए बंद नहीं हो रहा है। अगर बंद होता तो इसका अमेंडमेंट नहीं होता, और अगर कुछ चेंजेस भी होता सर्विस में तो ये जो गैजेट है, गैजेट के अंदर वो विस्तारित लिखा हुआ होता कि जवानों के लिए ये अमेंडमेंट हो रहा है और इसका ऐसा ऐसा है। कोई अमेंडमेंट नहीं है, मतलब आपका पुराना वाला जो रैली प्रक्रिया है वो लागू। आपका जो पुराना वाला रैली प्रक्रिया था, पहले रनिंग होता था, उसके बाद आपका मेडिकल होता था, उसके बाद एग्ज़ाम होता था, यही हिसाब से आपका जो टीए का रिक्रूटमेंट है वो होने वाला है। और आपको रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कैडर के हिसाब से नियोग किया जाएगा, कोई शॉर्ट सर्विस नहीं है। ठीक है, और इसका ऑफिशियल गैजेट आ चुका है, मतलब अपने दिमाग से पूरी तरीके से डिलीट कर दीजिए ये बात कि टीए नहीं आएगा, इस साल नहीं होगा, उस साल नहीं होगा, बंद हो गया है। जो भी है सबूत मिल गया है, ऑफिशियली ऑर्डर आ चुका है इसका। तो यूट्यूब में उल्टा सीधा वीडियो देख के अपने आप को भी डिमोटिवेट मत कीजिए भाई। ज़िंदगी आपकी है, डिसीजन आपको लेना होगा। आपके ज़िंदगी के साथ कोई और खेल के चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे, किसी और के इशारों पे नाचेंगे। कोई आपके कहेगा कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, उस बात को आप मान लेंगे? मान लीजिए आप 5 किलोमीटर हर रोज़ भागते हैं, कोई आके आपको कहेगा कि कल तू 5 किलोमीटर नहीं भाग पाएगा, तो उसके बाद से क्या आपका भागना बंद हो जाएगा? आप नहीं भाग पाओगे क्या? तो ये कोई आके बिना प्रूफ का बता दे रहा है भाई कि टीए इस साल नहीं आएगा, आप उस बात पे मान के भाई आप बैठे रहिए। आपको कुछ पड़ी ही नहीं है आपकी ज़िंदगी की।
भाई देखिए, ना मैं यूट्यूबर हूँ, ना मुझे यूट्यूब से कोई अर्न होता है भाई, ना मैं किसी को कुछ बताता हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैंने कभी नहीं बताया और ना ही कभी बताऊँगा। अपनी ज़िंदगी के साथ मत खेलिए। टीए का रैली जैसा मैंने बताया था वैसा ही होगा। जून तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका ट्रेनिंग पीरियड नवंबर से स्टार्टिंग हो जाएगा। और इसका जो गैजेट आया है उसमें भी लिखा हुआ है कि जो गैजेट का जो नियमावली है वो नवंबर से स्टार्टेड है। तो मुझे भी पहले अपडेट मिला था कि नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ये गैजेट के साथ मैच भी हो गया। ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि टीए के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है। टीए के ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बस गैजेट आ गया, हमारा नोटिफिकेशन आना बाकी है। ये गैजेट हर रोज़ नहीं आता, 2017 में लास्ट आया था, अब दोबारा आया है। यही बताना था आपको। आप लोग को अगर लगता है ज़्यादा ज्ञान दे दिया तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में गाली मत दीजिए। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे मिलता है वो आपके लिए गैदर करके देता हूँ। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।